गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। 9th क्लास में बच्चों आपको पता है कि मैं ज्योमेट्री के सभी चैप्टर का बेसिक आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। उन्हीं चैप्टर्स का अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ NCERT सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 NCERT सॉल्यूशन के साथ साथ 2-3 वीडियो और एक्स्ट्रा आएंगी जो उन एक्सरसाइज से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें करने चाहिए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उनके साथ आएंगे। यानी कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 9th क्लास की कंप्लीट ज्योमेट्री आपके पास अवेलेबल हो ताकि आपको अपने अपकमिंग एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले हम उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक बार पहले हम वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और फिर हम फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है कि वीडियो बनाने में कितनी एफर्ट्स लगती है, कितनी मेहनत लगती है। तो बदले में मुझे आप सभी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो से आप पढ़ पाओ उतना ही अच्छा है। और इन वीडियो में जो भी आपको कमियां लगती हैं एटलीस्ट वो इन्फॉर्म करो और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाऊँ और उतना ही ज़्यादा एफर्ट के साथ काम कर पाऊँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए और मैं भी ज़्यादा अच्छे से करा पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एक्सरसाइज से पहले अपना जो भी बेसिक हमें सीखना है वो सीख लेते हैं। सबसे पहला बेसिक हमें सीखना है वो है हमारा एग्जाम 6.1 दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर एग्जाम। लीनियर पेयर एग्जाम। अब ये लीनियर पेयर एग्जाम क्या कहती है बच्चों, हमें ध्यान से समझेंगे। अगर किसी लाइन, लेट्स से AOB एक लाइन है, AOB क्या एक लाइन है और OC एक रे है जो उसके ऊपर स्टैंड कर रही है। OC इज ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन AB। देन ये जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं इसे x कह दूँ, इसे y कह दूँ, तो कहीं पे भी अगर AOB एक लाइन है, इफ़ AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों हम कह सकते हैं x प्लस वाई का सम कितना होगा अपने पास 180 डिग्री। अगर AOB क्या है, लाइन। दूसरी एग्जाम हमने पढ़ी थी बेटा कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम, ये कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम क्या होती है, जो हमने ऊपर लीनियर पेयर एग्जाम पढ़ी है उसी का उल्टा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो खैर नहीं कहेंगे, पर थ्योरम में कन्वर्स का मतलब होता है जैसे इसमें जो इफ है, ठीक है, यानी कि इसे गिवन कहते हैं और ये प्रूव करना होता है। तो जो गिवन है वो टू प्रूव बन जाता है, जो टू प्रूव है वो गिवन बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इफ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, यानी कि इफ x प्लस वाई 180 डिग्री है बच्चों, तो हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं AOB इज ए लाइन। देन हम क्या कह सकते हैं, AOB इज ए लाइन। कब, जब किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है उन दो एडजेसेंट एंगल की, वो क्या बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चा लोग। उसके बाद थर्ड पॉइंट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल अब सभी अवेयर है बट स्टिल मैं बता देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अगर दो रे हैं या दो लाइंस है, सॉरी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, रिमेंबर इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट मीन्स अगर ये AB है,
ए बी एक लाइन है अपने पास, एक सी डी लाइन है। अगर ये किसी ए ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये जो अपोजिट एंगल बन रहे हैं अपने पास, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। यानी कि हम कह सकते हैं इफ़ रिमेंबर, ये बहुत ज़रूरी है, इफ़ ए बी एंड सी डी आर लाइन्स, अगर ये लाइंस नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, अभी देखना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये इक्वल होंगे, लेकिन कब, जब ए बी और सी डी लाइन है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, मान लो ये तो लाइन है और यहाँ से ये इस तरीके से बेंड होगी, तो अब आप ए बी को तो लाइन कह सकते हो और ये सी डी है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या एंगल 1 बराबर 2 होगा? इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी तो लाइन है बट सी डी इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सी डी स्ट्रेट लाइन नहीं है। सी डी अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 और 2 है वो इक्वल नहीं होंगे। तो इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो इफ़ की कंडीशन क्या है कि ए बी और सी डी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो बात को? चले आगे। उसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट, आपको पता है एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे इन सभी का सम 360 डिग्री होता है। इन सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, और इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगर ये 1 2 3 4 5, इफ सम ऑफ ऑल दीज एंगल इज 180 डिग्री देन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये कंप्लीट पॉइंट से ये जितने भी एंगल बनेंगे, एक पॉइंट से जितने भी एंगल निकल रहे हैं बेटा, चाहे ये एंगल 2 3 4 5 6 10 50 कितने भी एंगल क्यों ना हो, इन सभी का सम 360 डिग्री होगा। क्लियर है बच्चों? अगला पॉइंट है अपने पास रिफ्लेक्स एंगल। वैसे तो ये सब की सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप लाइंस एंड एंगल्स की बेसिक वीडियो ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री की पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो लाइंस एंड एंगल का बेसिक। तो बेसिक देखने से पहले बेटा ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि जब तक आप लाइंस एंड एंगल का बेसिक अच्छे से नहीं कर लेते आपको ये वीडियो उतनी समझ में नहीं आएगी जितनी आपको आनी चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो ध्यान से चीज़ों को करना है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। जब एक क्वेश्चन हो जाता है या कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है उसे लिखो, ठीक है, तभी चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल, वैसे तो आपको कहते हैं कोई भी एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फाइनली हम फाइंड कैसे करते हैं किसी भी एंगल को, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स, लेट से ये एंगल y है एंड वी नीड टू फाइंड इट्स रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ y, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 360 डिग्री में से y को माइनस कर देंगे। 360 डिग्री में से y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, वैसे लीनियर पेयर से काम चल जाता है बट कई बार हमें स्ट्रेट एंगल भी यूज करना पड़ता है। लीनियर पेयर एग्जाम दो एडजेसेंट एंगल पे अप्लाई होती है, उनसे ज़्यादा एंगल पे नहीं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर, आपको पता है ये एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री, वाई स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं एक से ज़्यादा एंगल अगर बना रहा हूँ, ठीक है, जितने मर्जी मैं एंगल बना लूँ बच्चों, 1 2 3 4, इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, वाई स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल 180 डिग्री का है। इस एंगल के आप जितने मर्जी पार्टीशियन कर लो, उन सभी पार्टीशन का सम आना 180 डिग्री है। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से कंप्लीट एंगल 360 का, इसी तरीके से ये कितना का आएगा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। एट लास्ट आप सीख सकते हो एंगल बाइसेक्टर। ये सभी को पता है क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, पता है?
क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? वो लाइन जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड। अगर ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का है और इसको मैं दो अलग अलग एंगल में डिवाइड कर दूं, तो ये दोनों एंगल जो हैं, ये वाली जो लाइन है हमारी, लेट्स से इसको अगर हम O कह रहे हैं और इसको हम A कह रहे हैं, तो जो OA लाइन है वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, इन सभी कॉन्सेप्ट का हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज में जाओ, ज्योमेट्री की वीडियो खोलो और वहाँ पे जाके आप इन्हें देख सकते हो। राइट नाउ मैंने थोड़ा ब्रीफली कर दिया ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाए और आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से बेटर समझ में आए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इस फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है? उसने ये कहा है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें उसने कहा है AB एक लाइन है। AB क्या है? एक लाइन है। साथ में उसने क्या कहा है? एक CD अनदर लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। CD भी एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों किस पॉइंट पे? O पे। और उसके बाद OE एक रे दे रखी है हमें। OE क्या दे रखी है? एक और रे। और साथ में अब हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है? सच डेट गिवन यहाँ पे हमें दिया गया है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। गिवन क्या क्या दिया है हमें? एंगल एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE, ये हमें कितना दिया बच्चों? 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल BOD हमें कितना दिया बच्चों? 40 डिग्री। उसके बाद व्हाट वी नीड टू फाइंड एंगल BOE। एक तो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। एक तो BOE फाइंड करना है और एक हमें रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ के चलना है। समझ के चलोगे तभी इसके जैसे और क्वेश्चन कर पाओगे। हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करना है, इसके जैसे पता नहीं और कितने क्वेश्चन हैं जिनको करने की हमें ज़रूरत है, जो मैं तुम्हें कराऊंगा भी। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पहले इन क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। बल्कि ज़्यादातर बच्चे करते ये हैं कि एक बार टीचर ने क्वेश्चन करा दिया, उन्हें ये पता चल जाता है इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, वो अप्लाई कर देते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है और वो खुश हो जाते हैं, अरे हमने तो आ गया सर जी क्वेश्चन। बट एक्चुअली में वो उस क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं, वो उसे रट रहे हैं। अगर टीचर ने माइनर सा भी चेंज उस क्वेश्चन के अंदर कर दिया बच्चों, तो वहीं पे आप फंस जाओगे। 9th क्लास में यही प्रॉब्लम है हमारे साथ बेसिकली, और आपके साथ नहीं बल्कि ज़्यादातर बच्चों के साथ अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि वो कॉन्सेप्ट के सारे नहीं चलते, उन्हें जो क्वेश्चन करा दिया वो याद करने की कोशिश करते हैं। बट तो पर मैथ लिमिटेड नहीं है यार, मैथ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, और सभी को अगर आपको डिस्कस करना है तो यू शुड स्टिक टू बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि मैं क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ और क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने सीखे। एक तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, अगर ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल इसके बराबर है, ज़रूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं हम। तो शुरुआत इसी से करते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं एंगल BOD हमारा बराबर होगा एंगल AOC के। दोनों BOD 40 का, तो ये भी 60। यहाँ पे हर एक चीज़ का रीज़न लिखना पड़ता है, और यहाँ पे ये एंगल इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल गई। ठीक है, फिर और देखते हैं ट्राई। आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन पे ये जितने भी एंगल बन रहे हैं इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री हम अप्लाई करते हुए चलते हैं जो जो हमें दिया गया है। हमने अभी तक ये नहीं देखा हमें फाइंड क्या करना है, निकल जाएगा। अब पहले जो जो दिया वो अप्लाई करना सीखो। AOC प्लस COE प्लस एंगल BOE,
इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों यहाँ जब दो से ज़्यादा एंगल ले रहे हो तो लीनियर पेयर मत लिखा करो, क्योंकि लीनियर पेयर की स्टेटमेंट ये कहते हैं सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे हमें लीनियर पेयर की बजाय क्या लिखना पड़ेगा बच्चों रीजन में, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल और इसके मैं जितने भी पोर्शन कर लूँ उन सबका सम कितना आना है 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE हमें दे रखा है भैया क्वेश्चन में 70 डिग्री, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री। 70 प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस का 70 उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। 180 माइनस 70 डेट इज 110। ठीक है भाई, अब हमें फाइंड क्या करना था, एक तो BOE और एक रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा के आया हूँ कि किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE डेट इज 110 विच इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब हमें चाहिए BOE ये वाला एंगल। ठीक है, BOE का है ये वाला एंगल। ठीक है, कहाँ से आएगा आपको पता है, AOC प्लस BOE का सम कितना है 70 डिग्री। उसी को लेके चलते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब अगर मेरे पास एंगल AOC हो तो बात बन जाएगी, ये हमें गिवन दिया था बेटा। ठीक है, अगर हमें एंगल AOC मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो BOD AOC किसके बराबर 40, तो हम AOC की जगह 40 डिग्री अगर रख देते हैं, पुट कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमें BOE मिल जाएगा। तो BOE को हम कह सकते हैं 70 माइनस 40 डिग्री विच इज 30 डिग्री। एंगल BOE अपने पास 30 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों बात, कोई दिक्कत? तो कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाओ और ये देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने की पॉसिबिलिटी है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। अदरवाइज तो सिर्फ रट के क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे जो आपके लिए दिक्कत देगा। तो चलिए बच्चा अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों फिगर दे रखी है अपने को। पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N दे रखा है, ये पॉइंट X, Y, C, B, A और ये एंगल अपना कितने डिग्री का बच्चों 90 डिग्री। और क्वेश्चन में इसने हमें दिया बच्चों एंगल POI, एंगल POI 90 डिग्री है और साथ में इसने कहा है A/B, A और B की रेशो कितनी है बच्चों 2/3 एंड वी नीड टू फाइंड एंगल C, वी नीड टू फाइंड एंगल C फाइंड करना है बच्चों हमें। तो लेट्स स्टार्ट, AB से ही स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर AB की रेशो दे रखी है तो आपको पता हम इनको लेट कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3y या 3x, सॉरी A और B को लेट कर लेते हैं हम, A को 2x मान लेते हैं और B को 3x। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं हम वही करेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, ए की इन प्लेस ऑफ ए हम क्या रख सकते हैं 2 और इन प्लेस ऑफ बी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 3x, 2x प्लस 3x। ये 90 बेटा प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 90 90, 5x इक्वल्स टू 90, देन यू कैन से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 18 डिग्री।
ठीक है। जो जो आपको दिया है, जो भी क्वेश्चन में गिवन डाटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अप्लाई करते चलो और फाइनली आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा, बी प्लस सी, और ये दो एडजेसेंट एंगल है, तो अब हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्सम। लीनियर पेयर एक्सम। कोई बच्चा हमसे कहेगा सर अगर हमने स्ट्रेट एंगल लिख दिया तो आप स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो, बट पर्टिकुलरली अगर आप लीनियर पेयर एक्सम लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बी कितना है बच्चों अपने पास 3x, x की वैल्यू अपने पास कितनी है 18, प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 180, 18 3 जा 54, प्लस का उधर जा किसका हो जाएगा माइनस, तो हम सी को लिख सकते हैं 126 डिग्री। फाइनली हमें सी मिल जाएगा 126 डिग्री, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखो। एग्ज़ाम में सच क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो इनमें कुछ चेंजेस करता है, और चेंजेस को आप तभी अडोप्ट कर पाओगे तब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। और ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? थ्योरम और एग्जाम्स है। जो आपको याद होगी तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से अप्लाई कर पाओगे, याद नहीं होगी तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे। तो अब आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में फिर से हमें एक फिगर प्रोवाइड की गई है बच्चों। वो फिगर कुछ इस तरीके से है, SQRT, और ये पॉइंट हमें P। तो यहाँ हमें गिवन दिया गया है बच्चों, गिवन क्या दिया गया है कि एंगल PQR, एंगल PQR, ठीक है बच्चों, किसके बराबर होगा? एंगल PRQ। ये हमें गिवन दिया है और हमें प्रूव करना है क्या? वी नीड टू प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल PQS should be equals to एंगल PRT। एंगल PQS किसके बराबर होना चाहिए? PRT, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा चीज़ों पे आपको सोचना नहीं है, क्या क्या आपके पास अवेलेबल डाटा है उसे अप्लाई करते चले जाओ और आप प्रूव डेट तक अपने आप पहुंच जाओगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में बस कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू योर बेसिक्स। तो क्या अप्लाई कर सकते हो आप? सिर्फ इतना देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस तरीके से ये रेज आ रही है तो आपने लीनियर पेयर एक्सम पढ़ा है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सो वी कैन राइट PQS प्लस एंगल PQR शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सम, ठीक है बच्चों। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा अपने पास? 180 डिग्री। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी हम लीनियर पेयर एक्सम अप्लाई कर सकते हैं। PRQ प्लस PRT शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, रीजन सेम, लीनियर पेयर एक्सम। आप ऑब्जर्व कर सकते हो अब आपके सामने दो इक्वेशंस है बच्चों, और इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, और अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट एंगल PQS प्लस एंगल PQR should be equals to एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है बच्चों एंगल PQR बराबर है PRQ, एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। और हम क्यों कैंसिल कर सकते हैं? बिकॉज क्वेश्चन में हमें ये इक्वल गिवन प्रोवाइड करे हैं, और अगर गिवन एंगल है तो दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हम इक्वल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपल कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो व्हाट शुड वी गेट?
PQS इक्वल टू PRT, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें प्रूव करना था। तो आप ऑब्जर्व करते जा रहे हो कि अभी हम सिर्फ अपना जो गिवन डाटा है वही अप्लाई करते जा रहे हैं और हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस कॉन्सेप्ट से आप 100% क्वेश्चन कर पाओगे, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मोस्टली क्वेश्चन कर पाओगे। बस इतना समझते चलो कि कोई भी थ्योरम, कोई भी कंडीशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि मैंने ये अप्लाई किया तो क्यों किया। जब आप उस चीज़ का जवाब देना स्टार्ट करोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मैंने ये वाली थ्योरम यहाँ क्यों अप्लाई की है। और जब आपको ये पता चलने लग जाएगा तो फाइनली आप ज्योमेट्री अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फिगर प्रोवाइड की गई है बच्चों, AOB और फिर यहाँ से CD और हमें कहा गया है ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, ये जेड है और ये डब्लू है। यहाँ में गिवन दिया गया है बच्चों, गिवन क्या दिया गया है, इफ़ के बाद वाला हिस्सा गिवन होता है, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्लू प्लस जेड। तो जो इफ़ वाली कंडीशन होती है बच्चों वो अपना गिवन डाटा होता है। तो x प्लस वाई जो भी है अपना वो किसके बराबर है बच्चों, डब्लू प्लस जेड के। ठीक है, और टू प्रूव करना है हमें AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। तो बच्चों अगर लाइन प्रूव करनी है तो अब आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ऐसे कितने कॉन्सेप्ट है अपने पास जहाँ पे हम लाइन को प्रूव कर सकते हैं। तो आप पाओगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम, जो हमें कहती है कि अगर आप किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दोगे तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म है उन दो एडजेसेंट एंगल की वो एक लाइन बना रही है। तो कैसे भी करके मुझे दो एडजेसेंट एंगल, वो एडजेसेंट एंगल कौन से, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, x प्लस डब्लू 180, डब्लू प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स, किसी का भी सम, सॉरी AOB लाइन करनी है तो x प्लस वाई का सम 180 प्रूव करना पड़ेगा या w प्लस जेड का सम 180 प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब वो प्रूव करेंगे कैसे वो देखना है। तो आज अगर आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और आप ऑब्जर्व करो उनमें से क्या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप अगर पेयर वाइज चलोगे तो आप देखोगे ना तो आप लीनियर पेयर एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए लाइन चाहिए, AOB इज लाइन, और लाइन तो हमें प्रूव करनी है। तो लीनियर पेयर एग्जाम भी हट गया। फिर कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम के लिए सम 180 चाहिए, जो अभी के लिए नहीं है। अभी हमारे पास सम 180 नहीं है तो वो भी नहीं लगा सकते हम। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि AB और CD दोनों ही लाइन नहीं है, क्योंकि AB हमें प्रूव करना और CD लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो उसको भी लाइन नहीं ले सकते, उसको भी लाइन नहीं ले सकते। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हट गया। फिर उसके बाद आपने कुछ पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, आपको पता है 360, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। तो एक और चीज़ आपने पढ़ी थी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और डालो, क्या पढ़ी थी आपने? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमें कहता है एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सभी का सम कितना होगा, कितना होगा? 360 डिग्री। तो आप कह सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू शुड बी इक्वल्स टू 360 वाई कंप्लीट एंगल। अब तुम कहोगे सर इसका क्या कर सकते हैं अपन? अभी तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे हम सोचते हैं अब हमें कुछ गिवन दिया है क्या, हमें कुछ गिवन दिया है क्या? क्या दिया है? x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस जेड। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई w प्लस जेड रख सकते हैं, या फिर इन प्लेस ऑफ w प्लस जेड x प्लस वाई रख सकते हैं। दोनों में से आपके दोनों ऑप्शन खुले हैं, जो मर्जी जो चाहे कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, w प्लस जेड की जगह पे इन प्लेस ऑफ w प्लस जेड वी कैन राइट x प्लस वाई। आफ्टर दैट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं x प्लस x 2x, y प्लस y 2y।
अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, ठीक है। और फिर हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का, तो x प्लस वाई हमें मिलेगा 360 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 180 डिग्री। x प्लस वाई का सम 180 डिग्री। और हमने सीखा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म कौन है, OC। तो नॉन कॉमन आर्म कौन है, OA। अगर मैं इसको O रख दूँ तो, और OP, ये क्या बनाएंगे, एक लाइन। तो सो हम कह सकते हैं अपना इसको पॉइंट मान लो, AB इज ए लाइन, या AOB इज ए लाइन। वो कहेगा ऐसे कैसे लिख दिए भैया लाइन, तो आप यहाँ रीजन लिखोगे बिकॉज, या फिर बाय कन्वर्स। किसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सम, ठीक है भैया। तो चीज़ों को समझ के करेंगे, अच्छे से करेंगे तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करके चलना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखो, जो कि आगे का भी फाउंडेशन है। आगे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी, और रटने की एक लिमिट होती है, और मैथ में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप रट नहीं सकते, तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 NCERT का। इसकी भी फिगर हमें गिवन दी है। ये फिगर हमें दी है बच्चों। ये हमसे कहना चाह रहा है यहाँ पर POQ इज ए लाइन, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो यहाँ पे हमें गिवन दो चीज़ें दी हैं बच्चों। एक तो उसने कहा है POQ इज ए लाइन, और साथ में उसने हमसे कहा है OR एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। डेट मीन्स ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी कितने डिग्री का, 90। और हमें प्रूव करना है, टू prove angle ROS is half of angle QOS minus POS, QOS minus POS, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा लिंक से हट के चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग होते हैं, वो बेटा नाम मात्र के ही होते हैं। हर एक चैप्टर से अगर आप देखोगे तो बहुत कम होती है उनकी क्वांटिटी, और वो आपको विद द एक्सपीरियंस आएंगे। वो जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते जाओगे तभी आएंगे, और वो एग्ज़ाम में जनरली बहुत ज़्यादा कम पूछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ गिवन दिख रही है जो मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हम कह सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल। और यहाँ से हमें क्या मिल सकता है बच्चों, एंगल POS प्लस ROS शुड बी 180 माइनस 90, 90। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह के यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो प्रूव करना हम उसके आसपास भी नहीं है। तो POS, ठीक है, ये रहा POS, ROS आ गया। अभी भी हमें QOS एंगल लेके ही आना पड़ेगा। तो QOS है का, ये रहा QOS, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो इधर से भी हम अपन ट्राई कर सकते हैं कि QOS का सम हम लिख सकते हैं QOS प्लस POS शुड बी इक्वल्स टू 180, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से अगर हम जाएंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट ये ज़रूर लिख देना QOS प्लस POS का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इससे आप क्या कर पाओगे, चलो उसी तरीके से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ QOS प्लस एंगल POS 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर एक्सम, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल है, सम 180 डिग्री होगा। लेकिन अब हम इन्हें कंपेयर नहीं कर पाएंगे बच्चों।
अब आप कहोगे सर POS की वैल्यू यहाँ रख दो। अगर आपने POS की वैल्यू यहाँ रख दी तो आपको POS भी चाहिए यहाँ प्रूव करने में। आपको ये चारों एंगल चाहिए, तो आप इन चारों में से किसी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और मुझे बताओ 180 को आप 2 × 90 लिख सकते हो क्या? 180 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 90 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। अब मुझे बताओ 90 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। POS प्लस एंगल ROS। तो एक दो स्टेप कुछ क्वेश्चंस में होते हैं पर्टिकुलरली, उनको अगर आप देख जाओ। ये कैसे किया हमने? बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो। QOS ट्वाइस ऑफ एंगल POS। बच्चों ये POS भी उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। तो ट्वाइस ऑफ POS में से POS गया POS के उधर ले आओ माइनस का। QOS माइनस POS। ये जो 2 मल्टीप्लाई का, इसको हम इधर लाके किसका लिख सकते हैं? डिवाइड का। डेट इज एंगल ROS। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? फिर से देखो, जो जो ऑप्शन आपके पास मिलता है वो अप्लाई करो। एक ऑप्शन ये था, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। फिर हमने ऑब्जर्व किया हमें QOS एंगल भी चाहिए। तो QOS जब हमने देखा तो अगर उसको POS के साथ सम कर दे तो वो 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एग्जाम। फिर यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा वॉचफुल होना पड़ेगा, अदरवाइज इसका एक और मेथड भी है, उसमें फिर ये नहीं करना पड़ेगा। बट छोड़ो, 180 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 90 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 × 90। और फिर 90 की वैल्यू आपने वहाँ से पुट करी और सिंप्लीफाई किया और आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो चीज़ों को ध्यान से समझना सीखो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ सकते हो आप। और इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दी है। और अक्सर जब जब वो फिगर हमें प्रोवाइड नहीं करता है, हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में हमें ये क्या कह रहा है बच्चों? एंगल XYZ हमें दे रखा है, XYZ। ठीक है, एक एंगल X है, ये Y, ये Z। ये हमें 64 डिग्री का दिया है बच्चों। कितने डिग्री का दिया है? 64 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्या कहना चाह रहा है बेटा? ये कह रहा है XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P। XY को एक्सटेंड किया गया कहाँ तक? 2 पॉइंट P। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है इफ रे YQ, इफ रे YQ एक रे है जो कि ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। तो बच्चों आप इन्हें लेट कर सकते हो, इसे भी स्मॉल x, इसे भी x, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? वो किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं दोनों को क्या मान सकता हूँ? x। और ये हमसे कह रहा है फाइंड करो XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो गिवन क्या दिया है बच्चों हमें? गिवन एक तो हमें दिया एंगल XYZ 64 डिग्री का है, और साथ में हमें ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो डेट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? QYP एंगल जो है वो बराबर है QYZ या ZYQ, और इन दोनों बराबर एंगल को हमने X मान लिया। टू फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड इसने हमसे करने के लिए कहा है बच्चों एंगल XYQ, एंगल XYQ और साथ में QYP का रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको समझाया है कि आपके पास जो भी गिवन डाटा है उसे लेके चलो। इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि आपको फाइंड क्या करना है। जो भी आपको दिया है और आपको सिर्फ इतना दिया है कि इस XY को P तक प्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या होगी? एक लाइन। और अगर ये लाइन है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं x + 64 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? स्ट्रेट एंगल।
अब आप यहाँ से कह सकते हो 2x 180 64 उधर जाकर किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। 2x इक्वल्स टू 180 में से 64 माइनस करो 116 और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 58 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या क्या चाहिए था बच्चों, एंगल एक्स वाई क्यू। कहाँ है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो अगर आप 64 में ये x प्लस कर दो, ठीक है, एंगल 64 प्लस x और 64 और x कितना है बच्चों अपने पास 58, 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, तो 122 डिग्री आ गया हमारा एक्स वाई क्यू। उसके बाद उसने पूछा बच्चों रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स पूछा है हमसे, क्यू वाई पी का। और आपको अच्छी तरीके से पता है किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप उसे 360 डिग्री में से क्या कर देते हो माइनस, तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये तो x है, ठीक है, और x कितना है अपने पास 58, ठीक है, तो माइनस करोगे तो 302 डिग्री, 302 डिग्री आंसर आ गया। तो आपने अभी तक ऑब्जर्व किया एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। 6 के 6 क्वेश्चन के अंदर हम जो भी अप्लाई कर सकते थे भाई, जहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन दिखी वहाँ पे हमने या तो लीनियर पेयर अप्लाई कर दिया या स्ट्रेट एंगल अप्लाई कर दिया। तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं बच्चों। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं इनके साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी करा देता हूँ ताकि हम टॉपिक को और अच्छे से कवर कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का हिस्सा आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत बच्चों, चले आगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल 1 जो विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.1। तो स्टार्टिंग में हम वही एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों जो एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर बेस्ड होंगे। ऐसे ही जब हम एक्सरसाइज 6.2 सोल्व करेंगे फिर उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 6.3 उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल, और उसके बाद फाइनली हम 15-20 क्वेश्चन मिक्स करेंगे पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर से। उसके बाद हम 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, हमें 2 लाइन्स दी हैं, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस लाइन की नेमिंग हमें दी है आर एस और पी क्यू, आर एस और पी क्यू। और साथ में हमें गिवन दिया है बच्चों, गिवन क्या दिया है हमें, रेशो एंगल पी ओ आर, रेशो एंगल आर ओ क्यू 5:7। और क्या फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड ऑल एंगल्स। टू फाइंड में उसने हमसे कहा है ऑल एंगल्स फाइंड करो, यानी कि ऑल एंगल्स मैंने लिख दिया है, बट आपको नहीं लिखना, आपको इन चारों एंगल की नेमिंग लिखनी है। ये 4 एंगल आपको फाइंड करने हैं। स्टिल फिर वही चीज़ें जो आपके पास गिवन है यार वो अप्लाई करो। अप्लाई क्या, पहले तो ये एंगल लेट कर ले, क्या हम लेट कर लेते हैं। एंगल जो पी ओ आर है अपने पास वो कितना होगा 5x, और एंगल आर ओ क्यू कितना है 7x, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पी ओ आर है कहाँ, देखो जरा ध्यान से, पी ओ आर ये रहा, ठीक है, आर ओ क्यू ये रहा। तो बच्चों अगर मुझे ये स्ट्रेट लाइन दी है, जो कि दी है क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो हम अच्छे से जानते हैं इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा, सम 180 डिग्री होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 2 एडजेसेंट एंगल है, तो यहाँ पे हमारा रीजन क्या लग जाएगा, लीनियर पेयर एक्सम, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है पी ओ आर 5x है और आर ओ क्यू 7x है, दैट शुड बी 180 डिग्री। तो वी कैन से 12x शुड बी 180 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 180/12, 12 1 जा 12 और कितना बच गया यहाँ पे 6, 12 5 जा 60। कोई प्रॉब्लम बच्चों, एक हिस्सा तो हमने कवर कर लिया। दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं अगर ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट
एंगल। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, एंगल जो POR है दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल SOQ, और जो POR है हमारा 5x के बराबर है, और x की वैल्यू हमारी बच्चों 15 है, तो 15 5 जा कितना आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री, 75 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं अपना एंगल ROQ है वो भी इक्वल होगा एंगल POS के, और ये अपने किसके बराबर है बच्चों 7x, और x की वैल्यू अपने पास कितनी है 15 7 जा कितना हो जाएगा बेटा 105। इनके रीजन भी देने पड़ेंगे, और रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ध्यान से, आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जितना चलते जाओगे, जितना समझते जाओगे, तो क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, काफ़ी आसान होंगे हमारे लिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 अपना क्या कह रहा है बच्चों, लेट्स सी। एग्जाम्पल 2 कह रहा है बच्चों POQ एक लाइन है, फिगर हमें प्रोवाइडेड है, POQ लाइन है, ठीक है, OS उसके ऊपर एक रे है, और साथ में ये हमसे कह रहा है OR और OT दो रे हैं जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। लेट्स से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और POS x दिया है, POS। वैसे बच्चों इस POS की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसने बेवजह दिया है। POS x अगर दे रखा है तो कह रहा है ROT निकालो, और मुझे ये समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन में उसने POS दिया क्यों है, इसकी कोई भी नीड नहीं है, हमें एंगल ROT निकालना है। जैसा कि मैं आपको बोलता आया हूँ, आप बस गिवन डाटा अप्लाई करो यार। गिवन है क्या, पहली बात तो हमें गिवन एंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि हमें ये दिया ये एंगल बाइसेक्टर है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इससे पहले आप लिख सकते हो फाइंड क्या करना है अपन को, फाइंड करना है एंगल ROT। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 शुड बी 180 डिग्री, वाई स्ट्रेट एंगल। अब और क्या गिवन दिया बच्चों अपन को, एंगल 1 बराबर 2 है, तो एंगल 1 की जगह 2 लिख सकते हैं क्या, और एंगल 4 इक्वल्स टू 3 है, तो 3 की जगह 4 लिख सकते हो, 4 की जगह 3, बट अपन 4 की जगह 3 लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ 4 वी कैन राइट 3, वो आपको अभी पता चलेगा क्यों। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों किसी भी इक्वेशन को आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो मैं सभी को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। व्हाट विल आई गेट, एंगल 2 प्लस 3 शुड बी 90, और एंगल 2 प्लस 3 को ऐड करूँगा बच्चों, तो ध्यान से देखो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ROT बन रहा है, एंगल ROT जो कि मुझे फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ अपनी गिवन डाटा को अप्लाई करना सीख जाओ, ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में। और चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल और हमारे पहले टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। और राइट नाउ आप इसे एग्जाम्पल कह सकते हो। इस एग्जाम्पल में हमें फिगर दी है बच्चों, 4 रे है हमारे पास, रे एक भी लाइन नहीं है, सभी के सभी रे हैं। इस पॉइंट को O नाम दे देते हैं, इसको S, इसको Q और इसको P। और हमें प्रूव करना है इन चारों एंगल का सम 360 है। तुम कहोगे सर ये तो होता ही है, बिल्कुल होता है कंप्लीट एंगल, लेकिन अभी प्रूव करना है तो आप कंप्लीट एंगल यूज़ नहीं करोगे, आपको सिर्फ प्रूव करके दिखाना है कि Q होता है 360 डिग्री का एंगल, तो वही अपन को प्रूव करना है। तुम कहोगे सर कैसे, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आपको बस इतना ही समझना है कि आपके पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा अपने पास कुछ भी तो नहीं है बच्चों, सिर्फ ये रे दे रखे, और इन बिहाफ ऑफ दीज 3 रेज हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लीनियर पेयर एग्जाम लगानी, हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए।
स्ट्रेट लाइन है नहीं अपने पास, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब है। कंप्लीट एंगल अपन यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो प्रूव करना है, तो कुछ भी नहीं है। जब ज्योमेट्री में सब कुछ खत्म होता है ना, तब शुरुआत होती है कंस्ट्रक्शन की, यानी कि हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखना ध्यान से। ये नहीं कि सर ने एक बार बता दिया और हमने याद कर लिया और बात खत्म, नहीं। हमें समझना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसकी नीड क्या है। तो बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे उन सभी के लिए कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए और मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी एक रे को एक्सटेंड कर देंगे। लेट्स से OQ को एक्सटेंड कर देंगे H पॉइंट तक। तो हमने यहाँ पे प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक्सटेंड करेंगे OQ टू पॉइंट H। तो इससे अपन को ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, एंगल 1 2 3 4 5। अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा अपने पास, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा अपने पास, 180 डिग्री बाय स्ट्रेट एंगल। तो इस तरीके से आप समझोगे कि कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए सभी में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, एक लास्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी। अब बच्चों अपन को यहाँ 360 चाहिए, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दें क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। अब एंगल 1 की जगह अपन वापस क्या लिख सकते हैं, POQ। एंगल 2 और 3 को वापस ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, POS 2 और 3 को। एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, SOR। और एंगल 5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, QOR। और ये आ गया 360 डिग्री जो हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। जितना भी बेस्ट मैं दे सकता था बच्चों इन क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए, उतना मैंने कोशिश की। और अगर आप इन्हें बेटर तरीके से समझना चाहते हो तो कंप्लीट वीडियो एक साथ मत देखना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। एक क्वेश्चन आप करते हो तो उस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर दोबारा खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करो, उसे सोल्व करने की कोशिश करो और फिर ये देखो। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये रहेगा बच्चों, पहले ये वीडियो देखने से पहले आप एक्सरसाइज को खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको ये पता चले एक्चुअल में उस क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या हम अप्लाई कर सकते थे, सर ने क्या अप्लाई किया है, क्या हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी थे, ठीक है बच्चों। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। और अगर आपको काम पसंद आता है जो मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ तो बच्चों चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।